हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसके मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि आईसीआर का वैकेंट शीट जो कि नहीं निकला था, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में हम वो आईसीआर की ऑफिशियल साइट्स पे रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितना सीट वैकेंट है और किस तरह से आपका उस पर एडमिशन होने वाला है। क्योंकि अब देख रहे बहुत सी जो है कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं आरपीयूसी पूसा, ठीक है। उसके बाद में जो सीएयू की बात करें, इम्पाल की वाली बात करें, उनका भी काउंसलिंग हो चुका है। ओईटी वाला भी जो है अपना कॉलेज लेवल काउंसलिंग हो चुका है, ठीक है। अब बाकी जो अनदर कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग कैसे होंगी, इनकी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है इस चैनल पे नहीं जुड़ा है, क्योंकि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, यदि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके रिलेटेड आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम आज आपके लिए बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो डाउट्स हैं आपकी वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाना है। यहाँ पे टोटल वैकेंट सीट है वो देख लीजिए, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना वैकेंट सीट और किस कोर्स के लिए कितना बचा है, ठीक है। इसकी बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात बताएंगे आपको कि आपको जो है जो वैकेंट सीट है उस पर कौन कौन सी कॉलेज ने अपना काउंसलिंग करवा लिया और कितना कॉलेज अभी भी करवाने वाली है, ठीक है। जैसे कोई भी कॉलेज है इस तरह का नोटिफिकेशन निकालती है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ये भी आपके पास जो जो जिस स्टूडेंट को अभी तक सीट नहीं मिला है, ठीक है, जिसको सीट मिल गया है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिनको अभी तक अच्छी रैंक है या रैंक थोड़ी बहुत कम है, ठीक है, तो उनको अभी सीट मिलने के चांसेस है कि नहीं, इसके बारे में बता देते। तो चलिए सबसे पहले उस नोटिस पर फोकस देते हैं कि उस नोटिस में किस कॉलेज में कितना सीट है अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम जैसे आप ऑफिशियल साइट्स पे जाते हो तो एक पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है यूजी, पीएचडी और पीएचडी के लिए, ठीक है, तीनों स्टूडेंट्स के लिए जो है नोटिफिकेशन आया है कि कितना सीट इस पर वैकेंट रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ जो दे रखा है टोटली ये पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज़ की दिया हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल सीट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉलेजेस के नाम है। यहाँ पे देख सकते हो आप कोर्स का नेम, उसके बाद यूनिवर्सिटी कोड और यूनिवर्सिटी फुल नेम, और उसके बाद में जो है अपना कैटेगरी और टोटल सीट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल सीट की बात की जाए तो लगभग 700-800 सीट यहाँ पे वैकेंट्स हैं। अब बात करते हैं नीचे, ये आपके यूजी कोर्सेज़ के लिए नहीं, ये पीजी कोर्सेज़ के लिए टोटल 25 पेजेस हैं। आप आराम से चेक कर लीजिए कि कौन से कोर्स में कितना, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे पीएचडी के स्टूडेंट हो, ओके। तो आप अपना कोर्सेज चेक कर लीजिए कि कौन से कोर्स में कितना सीट है और कैटेगरी वाइज कितना सीट वैकेंट है। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे स्क्रॉल करते हैं तो आप पीएचडी की और पीएचडी की पूरी आप जो है यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पे ध्यान दें कि पीजी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे पीएचडी के लिए, जेआरएफ के लिए यहाँ पे पूरा फाइनल राउंड के लिए आपको स्पोर्ट्स राउंड, जो कि आईसीआर अब कैंडिडेट नहीं करवाने वाला। जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कॉलेज में जहाँ वैकेंट सीट है वो अपने लेवल पे, जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्पाल, उसके बाद ओयूटी ने अपने लेवल पे या अपने स्तर पे कॉलेज लेवल काउंसलिंग या स्पोर्ट्स राउंडिंग भी बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स राउंड भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा उन्होंने सीट फिलअप की। जिससे आप जानते हो कि आरपीयूसी के द्वारा 2 जो है फाइनल लिस्ट जारी की गई है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को वहाँ पे सीट है वो अलॉट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यूजी की बात करें, यूजी कोर्सेज़ की बात की जाए तो यूजी कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पे पीजी कोर्सेज़ की दिखाया गया है। यूजी कोर्सेज़ के नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। स्क्रॉल करने पे यहाँ पे टोटल वैकेंट सीट्स, तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस के लिए कितना सीट यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूजी के दिया हुआ है, ठीक है, ये पीजी का दिया है। दूसरा लिस्ट आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें यूजी के लिए, तो ये आपकी यूजी कोर्सेज़ के लिए पूरा दिखाया गया है, ठीक है। तो यूजी कोर्सेज़ के जो भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है वो देख लीजिए कि एग्रीकल्चर का सीट है वो कहाँ कहाँ वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करी जाए तो इन टोटल वैकेंट सीट पे जो है एडमिशन हो चुका है, ठीक है। पहले भी काउंसलिंग करवाया गया था, 2 राउंड उनके हो चुके हैं मॉपअप के, तो उनमें सीट अलॉट हो गया है, ठीक है। अब बाकी जो अनदर स्टूडेंट है, जैसे एग्रीकल्चर की बात की जाए, इतना कॉलेजेस है उसमें टोटल वैकेंट सीट है वो बहुत सारा बचा हुआ है। तो अब जो है आपको वेट करना है कि उनका कॉलेज लेवल काउंसलिंग का नोटिस कब आता है, तो ठीक है। तो चैनल को जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिस आ जाए, ठीक है। देख लीजिए कि सारा सीट वैकेंट है, जितना जिस कोर्स के लिए, कितना कोर्सेज के लिए कौन सी कॉलेज में कितना सीट वैकेंट रहा है। तो देख सकते हो जीवी पद में भी अभी जो है कॉलेज में सीट 16 सीट अभी वैकेंट रहा है। तो सारी आईसीआर के द्वारा जो है वैकेंट सीट की लिस्ट जारी कर दी गई है। एक बार ये पूरी लिस्ट आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर एडमिशन हमारा किस तरह से होगा, ठीक है। तो
तो उस पर भी हम एक बार फोकस देते हैं। तो इसी पे उन्होंने एक जो है नोटिस निकाला है, जो कि आईसीआर की ऑफिशियल साइट्स पे विजिट किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये वो ऑफिशियल नोटिस है जिसमें जो है आप आरपीसी के सॉरी जो कि आईसीआर की ऑफिशियल साइट्स पे दिया गया है। ठीक है, तो इस पर क्या डिस्कस किया गया है कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि आपको अभी आईसीआर के द्वारा कोई भी फर्स्ट राउंड देख सकते हो कि आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी जो है आईसीआर के द्वारा ये कोई काउंसलिंग नहीं होगी, जिससे जो है मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज में वैकेंट सीट्स हैं, जो कि आप देखेंगे लिस्ट में कि बहुत सी कॉलेजेस में वैकेंट सीट है, तो उन्हीं के द्वारा अभी कॉलेज लेवल काउंसलिंग या स्पोर्ट काउंसलिंग जिसे बोल सकते हो, ठीक है, उनके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिलिंग द वैकेंट सीट्स, मतलब जितना भी वैकेंट सीट्स है फॉर देख सकते हो कि आईसीआर की कॉलेज, ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर कॉलेज, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितना भी है उनके द्वारा जो है ये नोटिस उनके लिए नोटिस निकाला गया है कि जितना भी कॉलेजेस हैं वो अब अपने लेवल पे कैसे भी करके या मॉपअप लेवल या फाइनल राउंड जो आईसीआर के होने के बाद अपने स्तर पे या अपने लेवल पे जो है वैकेंट सीट पे पूरे स्टूडेंट्स को फिल करें। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि उनको दिया गया है कि आपका 15 तारीख को मॉपअप राउंड फाइनल आईसीआर का हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया कि पीजी और पीएचडी और यूजी के लिए जितना भी ये जो है ऑनलाइन ब्राउज़र में बात करते हैं, तो ऑनलाइन ब्राउज़र में भी दिया गया है कि यदि कहीं सीट वैकेंट रहता है तो वैकेंट सीट आईसीआर के द्वारा निकाला जाएगा। उस पर जो भी सीट मान लीजिए कि किसी भी सेंट्रल कॉलेज में या झांसी की बात की जाए तो वहाँ सीट वैकेंट है तो उनको कॉलेज लेवल काउंसलिंग से या ऑफलाइन कैसे भी उनके लिए नोटिस निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं कि दे विल बी नो मोर कॉल आईसीआर सीट ऑफ टेंडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी सीट। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे करवाएगी। उसके बाद में सीट मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल दिया गया है आईसीआर की ऑफिशियल साइट्स पे। ठीक है, तो ये नोटिस दिया गया है कि इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जितना भी वैकेंट सीट है वो कॉलेज अपने लेवल पे करवाए, आईसीआर के द्वारा कोई भी अब राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए। तो ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगा या ऑफलाइन जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे होगा उसका फर्दर आपके पास नोटिस आ जाएगा। अभी जो है कॉलेज अपने ही लेवल पे जो है अपने लेवल पे ही काउंसलिंग करवाएगी। यदि वो वैकेंट सीट्स पे करवाती है तो उनका नोटिस यदि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे करती है कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी, तो आपको जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। और जिनको भी सीट अभी तक नहीं मिला है उनको एक बार और चांस है कि सीट है वो मिल जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो सबको समझ में आ गया होगा। तो जिस भी स्टूडेंट को यदि कोई डाउट्स है या कुछ समझ में नहीं आया हो कि सर काउंसलिंग कैसे होगा, कितना फीस होगा या आगे की प्रोसेस क्या हमें क्या करनी होगी, तो वो हमें कमेंट कर सकता है। बाकी हम उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो या ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है या किसी ऑफिशियल साइट्स पे जारी की जाती है तो आपके उनके बारे में या उनके बारे में वीडियो के द्वारा आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं हो। ठीक है, और आपको भी सीट है, वैकेंट सीट है जिन पे एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया, तो हमसे डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू डियर्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।